हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने गांव, तो मैं आगे की वीडियो आपको गांव की दिखाऊंगी, मैं ससुराल। और अभी नाइट का टाइम है और मैं तो यहाँ इवनिंग का टाइम है और मैं टमाटर और मिर्च प्याज मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी दाल फ्राई करनी है। मैंने दाल बनने रख दी है और उसके लिए मैं टमाटर प्याज हरी मिर्च कट कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरी जेठानी जी आई, मैं दीदी बोलती हूँ लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इस वजह से मैं जेठानी जी बोल देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ दीदी बोलते हैं जेठानी को। तो उन्होंने बोला कि मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तो ये आटा लगा के रख दिया उन्होंने और वो रोटी बनाने जाएंगी अभी चूल्हा पे। इस वजह से मैंने कि चलो मैं ये काम कर लेती हूँ और ये खाना बना लेंगे। ऐसे हम लोग मिलजुल करके काम कर लेते हैं। ये नहीं होता है कि हाँ एक लोग काम करे तो एक लोग करता रहे, ये चीज़ें नहीं। फिर उसके बाद मैंने सारे कट करके रख दिए। फिर मैं बर्तन पड़े हुए थे दिन के, तो मैं बर्तन साफ करने लगी। मैंने कि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी सी, और फिर बर्तन भी कम पड़ने लगते हैं खाने पीने में। तो हमने कि अभी सभी लोग खाएंगे तो बर्तन साफ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ दाल पक गई थी तो दाल फ्राई करने लगी क्योंकि मैंने सिंपल दाल बनाई थी रिशु के लिए। मैंने कि ये खाएगा तो खा लेगा, लेकिन वो खाता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कि चलो हो सकता है खा ले, मन आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इसका मन आ जाता है, ये खा लेता है। यहाँ मेरा ऑयल गरम हो रहा है तो मैंने कि चलो इसको जब तक दीदी खाना बनाएंगी तब तक मैं इसको तड़का दे देती हूँ और सभी लोग खा भी लेंगे खाना, क्योंकि एक दूसरे ऐसे साथ मिलके बैठ के काम कर लो तो काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम का भी नहीं पता चलता है। तो मैं अभी आई हूँ ना, तो बीच वाली जेठानी है तो वो बात कर रही मुझसे खड़े खड़े, तो मैंने कि चलो मैं बात भी करती जा रही हूँ उनसे और मैं इधर दाल भी फ्राई करती जा रही हूँ। और एक जो बड़ी वाली है वो चूल्हा पे खाना बनाने चली गई। तो वो बात कर रही हैं। और फिर हम लोग जैसे कि कुछ लोग मिक्स रहते हैं और कुछ लोग अलग रहते हैं, जैसे कि अलग हो जाते हैं शादी के बाद। तो मैं नहीं हुई क्योंकि हम लोग क्या थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है कि हाँ अलग खाना बनाओ ये वो ऐसे करके। और फिर एक दूसरे में प्यार से घुल मिल के काम करो, बात करो, त्योहार पे जाओ तो कुछ अलग ही मन लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और ये सबसे बड़ी वाली हैं तो ये खाना बना रही हैं और हम लोग एक ही में मतलब खाना वगैरह बनाते हैं जॉइंट फैमिली में, और कुछ लोग अलग हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों की फैमिली है। तो यहाँ रिशु थोड़ा परेशान कर रहा था तो हस्बैंड के गोद में है। और फिर ये मॉर्निंग का टाइम आ गया, तो मॉर्निंग के टाइम में रिशु हस्बैंड ये लोग सो रही हैं क्योंकि थक तो जाते ही हैं, काफ़ी दूरी पड़ जाती है हम लोगों को आने जाने में, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस बार मैं अभी लेट ही उठी हूँ सुबह मॉर्निंग में। और तो मैंने कि ऐसा हो जाता है कहीं से आना हो ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो मैंने कि चाय कर दी और मैंने बाहर भेज दी। और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को जगाने चले आई। मैंने हस्बैंड के लिए भी मैं चाय ले आई, तो मैंने कि चलो ये भी पी लेते हैं और साथ साथ में चाय, क्योंकि फिर रखी रहे चाय, चाय का टेस्ट भी खराब हो जाता है और फिर बार बार गर्म करने का भी झंझट होता है, क्योंकि टाइम भी खराब होता है, फिर टेस्ट भी नहीं आता है। तो इसकी वजह से मैं जहाँ तक होता है मैं एक बार में ही चाय बनी हुई सबको दे देती हूँ और वही मैं भी पी लेती हूँ। तो हम लोग सब एक साथ चाय पी लेते हैं। और अभी मैं इधर बैठ गई आके, मैंने कि चलो हस्बैंड अकेले पी रहे हैं तो मैं भी पी लेती हूँ। वैसे मैं अपने जेठानी वगैरह हैं तो उनके साथ ही पी लेती हूँ, मैं खाना भी खा लेती हूँ, इनके साथ नहीं पीती हूँ। लेकिन अभी मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई तो मैंने कि चलो मैं इनके साथ पी लेती हूँ। कुछ काम थोड़ा बहुत होता है तो वो हो जाता है कि, तो मैंने कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ मैं चाय पीने लगी। तो यहाँ अभी मैं बात करती जा रही क्योंकि मेरे गांव में पास पड़ोसी दो लोग एक्सपायर हो गए और ये दिवाली के दिन की वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत लेट मिल रही है, क्योंकि इसके लिए सॉरी, क्योंकि गांव में होते हैं या कोई भी फैमिली में तो एक बार वीडियो पे कम ध्यान जाता है और सोचते हैं कि हाँ पता नहीं क्या सोचे कोई, हम वीडियो बनाएं और फिर काम पड़ा रहे तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसकी वजह से ये वीडियो बहुत लेट जा रही है आपके पास।
और कहीं बाहर रहते हो और फिर तुम अपना काम दिखाओ कि हाँ मैं इसको कर लूँ इसको कर लूँ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। फिर सोचते हैं काम कर लो, ये तो मैं डाल दूंगी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हस्बैंड जाग गए, रिशु भी जाग गया, तो मैंने सोचा बेडशीट सही कर देती हूँ। और फिर मैंने उठाई और मैंने वापस बिछा दी, क्योंकि हस्बैंड बोले कि लाइट लगा दूँ, कुछ बल्ब ना ये छोटे वाले होते हैं तो वो फ्यूज हो गई थी। और रिशु जिद कर रहा था ये नहीं जल रही, ये नहीं जल रही, इस तरह से करके। तो फिर तो हस्बैंड ने ये बल्ब मंगा लिए थे मार्केट से, तो हम लोग लगा रहे हैं। और फिर बच्चे जिद करें और कहीं बाहर से बच्चे आए और कोई जिद करें तो फिर उनका पूरा करना पड़ता है। और यहाँ ये लोग ना चारपाई लगाए हैं, क्योंकि कोई वैसा लॉन्ग स्टूल नहीं है, जैसे कि लोहे के भी होते और लकड़ी के भी होते हैं, तो वो लगा के कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं थी, तो हम लोगों ने चारपाई लगा के और लगा दिए। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने कि चलो सब्जी मैंने पहले बनने रख दी थी, और उसके बाद तो मेरे यहाँ चाय वगैरह तो हो जाती है पूजा से पहले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भूखा नहीं रख सकते हैं। तो मम्मी झाड़ू पोछा होने से पहले चाय बनवा लेती हैं, उसके साथ कुछ टोस्ट वगैरह ब्रेड कर देती हैं, तो बच्चे इतने परेशान नहीं होते हैं पूजा के दिन। तो वही चीज़ हो रही थी। फिर मैं यहाँ साफ सफाई करने लगी और मैंने सब्जी भी बना ली, क्योंकि अभी पूजा पाठ में हो रही थी देरी, क्योंकि मैंने बताया था जो लोग 2 लोग एक्सपायर हो गए तो वहाँ जा रहे थे, मेरी सासू माँ ससुर जी। तो उसकी वजह से हम लोग लेट थे। तो मम्मी ने बोला सब्जी बना लो, सब्जी में तो कोई पूजा नहीं होगी, और जब पूजा का सामान होगा तो वो झाड़ू पोछा करने के बाद कर लेना। तो वही हम लोग साफ सफाई करने लगे आके सब्जी बनाने के बाद। तो वहाँ भी ये दोनों लोग चले गए, मम्मी पापा। तो मैंने कि चलो ये लोग वहाँ गए, तब तक हम लोग कुछ काम निपटा देते हैं फटाफट से, और जब आएंगे तब तक हम लोग तैयार हो जाए, तैयार कर देंगे, झाड़ू पोछा सारी क्लीनिंग कर लूँगी। इसकी वजह से मैं फटा लग गई चाय वगैरह पीने के बाद, सब्जी बनाने के बाद इधर क्लीनिंग में। तो मैंने कि चलो यहाँ क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये मैंने बेडशीट हटा दी। वैसे तो बॉस की हुई पड़ी थी, क्योंकि धुली थी। मैं आई अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं शाम को आई थी, तो बॉस की थी, लेकिन उसकी वजह से फिर मैंने क्यों हटाई, क्योंकि मेरे को गर्म बेडशीट डालनी थी, इसकी वजह से मैंने ये हटा दी थी। फिर उसके बाद मैं मैं लगाने लगी झाड़ू। तो पूरी क्लीनिंग करने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी। मैंने कि चलो मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा ओछा कर लेती हूँ। और तब तक सासू माँ आ जाएंगी, तो फिर वो नहा धो के सामान कुछ बताएंगी, उस तरह से हम लोग तैयारी कर लेंगे। कुछ करके रख दी है तो बता देंगी, तभी कर लूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू पोछा करने के बाद आ गई, मैं आटा गूंदने लगी, और मैं यहाँ नहा ली। और मैंने यहाँ भी सूट साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि साड़ी पहनने में ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है खाना वगैरह बनाने में। तो मम्मी मेरी सासू माँ कुछ नहीं बोलती हैं, मैं सूट पहन के ही मैं काम कर लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पानी में चीनी डाल रखी है, क्योंकि मुझे जो गाँव कुछ घरों में पुए बनते हैं, हर तरह से अलग अलग पूजा होती है, तो मेरे यहाँ पुए बनते हैं पूजा में। पुए पूड़ी घी की, तो उस तरह से खीर वगैरह बन जाती है। तो मैं इधर अपनी जेठानी जी से बात भी करती जा रही हूँ, और यहाँ मैं आटा भी लगा दे रही हूँ। तो वो कपड़े वॉश कर रही हैं, तो मैं उनसे पूछती जा रही हूँ दीदी अब क्या करूँ अब क्या करूँ, ऐसे करके। क्योंकि बड़े होते हैं तो उनसे पूछना हम लोगों का ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े ही सब कुछ जानते हैं, और हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। जब बड़े होते हैं तो वो लोग जानते जानते होते हैं हमसे। तो मैं उनसे पूछती हुई जा रही, मैंने ये कैसे क्या कर लूँ, क्योंकि वो हमेशा रहती हैं तो उनको सब कुछ पता होता है। हम तो कुछ ही टाइम पहले आए हैं। तो फिर मैं यहाँ खीर के लिए चीनी निकाली, आटा गूंद के रख दिया। और ये भी मैंने अब खीर पकी गई है, क्योंकि पकने के बाद ही मैं चीनी डालती हूँ। तो कोई भी चीज़ खट्टी हो या मीठी हो, वो पकने से पहले नहीं, साथ साथ में नहीं डालते हैं, क्योंकि पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ ये गरी मैं दिखा रही हूँ जो मेरी दीदी ने मुकट करके रखी है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ यही डाल दूँ कि और भी ड्राई फ्रूट्स डाल दूँ, मैं ऐसे करके उनसे पूछ रही हूँ। तो बता रही हूँ कि मम्मी ने रखे, मम्मी नहा के आ जाए उसके बाद और भी डाल देना, अभी इसे डाल दो। तो मैं यहाँ फिर जो मैंने चीनी डाल रखी थी ना, मैं वो घोल बनाने लगी। इनके इनके पुए बनेंगे, तो मैं उनका घोल तैयार कर रही हूँ। तो मैंने कि सासू माँ जब तक आएंगी तब तक मैं सारा कुछ तैयार कर देती हूँ। तो वो सादा से सेक लेंगी तो टाइम भी कम लगेगा और फिर जल्दी भी हो जाएगा। तो उसकी वजह से मैं सारा कुछ तैयार करती हूँ। सेकती तो वही है खाना जो पूजा वाला होता है।
तो वो जो ऐसे हम लोग तैयार पूरा करके रख देते हैं तो वो सेक लेती हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, सारी तैयारी करें फिर खाना सेकें, इस तरह से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो इतना नहीं कुछ कर पाते हैं। तो फिर भी खाना वगैरह बना लेती हैं, ऐसी नहीं है, क्योंकि अब वो खाना इसका पूजा का तो वही बनाती हैं। और यहाँ मैं घोल बना के रख दे रही हूँ आटा का। मैंने आटा बचा लिया था जो गूंदा था, उसी में से दीदी से पूछ के मैंने कि कितना आटा लगेगा इसमें, तो मैंने वो पूछ लिया। तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स निकालने लगी, तो यहाँ मेरी जेठानी जी की बेटी, बड़ी वाली जो जेठानी है उनकी बेटी खड़ी है। तो मैं पूछती जा रही, मैंने ये कितनी क्या है इसमें, वो तो वो बता रही कि चाची ऐसे करके कि अभी दादा लाए हैं तो वो उसमें से डाल लो। तो 2 पैकेट रखे हुए थे, तो उसमें ना ये पैकेट मिले हुए थे ड्राई फ्रूट्स के, तो वो अलग से पैकेट नहीं लाई, इसी में सारे ड्राई फ्रूट्स थे। तो मैं वो निकालती जा रही, लेकिन पैकेट में तो थोड़ा थोड़ा सा था उसमें, तो मैंने कि ये तो बहुत कम हो गया। तो दीदी बोल रही कि अभी मम्मी आ जाए नहाने, नहा के तब वो दे देंगे, उन्होंने ही रख दिए, क्योंकि मैं 2 डिब्बे ड्राई फ्रूट्स के ले आई थी। और यहाँ मेरी सासू माँ आ गई तो वो खाना सेकने लगी नहा के। तो मैंने कि चलो खाना भी सेक जाएगा। और फिर यहाँ मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, और मैं वैसे पापा बोलती हूँ, लेकिन मैं आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उसकी वजह से मैंने बोल दिया। वैसे मैं मम्मी पापा ही बोलती हूँ, क्योंकि और यहाँ दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। तो मम्मी सामान भी दे रही हैं कि हाँ ये ऐसे, क्योंकि जेंट्स लोगों को नहीं पता होता, हम ही लोग रखते हैं। तो सारी चीज़ें मम्मी दे रही हैं। हम लोग खाना बनाने लग गई। यहाँ पे पूजा का खाना तैयार हो गया, फिर बाद का खाना मैं सेक लेती हूँ। और ये दिन की पूजा है, तो इसी तरह से होती है मेरे घर में पूजा गांव में। और यहाँ दीपक वगैरह तो लोगों ने जला दिए, और जो लाइटें लगती हैं वो लगा भी दी थी, लेकिन किसी ने जलाई नहीं, क्योंकि मैंने बताया ही था कि 2 लोग एक्सपायर हो गई दिवाली के दिन ही मॉर्निंग में। तो किसी ने ना कोई शोर शराबे जैसे कि डेग वगैरह चलाते हैं साउंड वगैरह, तो वो भी नहीं चलाई, और फिर लाइटें भी नहीं जलाई। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे करने लगे घर के अंदर मस्ती। तो बच्चे होते हैं, बच्चों का त्योहार खेलने का, तो वो तो थोड़ी बहुत कर ही लेंगे। तो बच्चे मस्ती कर रही हैं यहाँ पे। तो इस बार की दिवाली ना सच बताऊं बहुत हल्की हो गई थी, क्योंकि एक तरफ खुशियां एक तरफ गम हो तो मन ही नहीं होता है। और गांव में तो सभी फैमिली के ही लोग होते हैं, तो इस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। जब से पूरे गांव में खुशहाली हो तो भी एक बार होता है कि हाँ त्योहार पे पूरा एंजॉयमेंट हो जाता है। तो बच्चे अंदर पटाखे चला रहे हैं। और फिर तो यहाँ धीरे धीरे हम लोग रिसु डांस कर रहा था। और फिर ये शाम की पूजा है, तो यहाँ बड़े जेठ जी बड़े जेठानी जी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी सो के आए थे, जेठ जी सो गए थे। और इसके बाद फिर ये आ गई बीच वाले, तो वो भी पूजा करने लगे। तो इसके बाद हम लोग कर देंगे। और ऐसे ही करके हम लोग छोटे बड़े करके हम लोग पूजा कर लेते हैं, सबसे पहले बड़े फिर छोटे, ऐसे पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ लड़कियां हैं जो मेरी जेठानी जी की, तो वो पूजा कर रही हैं। तो यहाँ बच्चों को भी शौक होती है पूजा पाठ करने का। हालांकि मेरे यहाँ पूजा होती नहीं है, लेकिन जो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है वो जरूर हो जाती है दिवाली पे या होली पे। दिन में जो पूजा होती है, दिन में जो दिवाली पे पूजा होती है, वो पूजा तो जरूर हो जाती है। तो वैसे ज़्यादा कोई लोग पूजा नहीं करते हैं, जैसे डेली में पूजा हो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए। तो यहाँ रिशु परेशान कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ ना सोते टाइम पूजा करते हैं। जब सभी लोग खा पी के सब फ्री हो जाते हैं, दीपक जल जाते हैं, उसके बाद पूजा होती है। तो यहाँ रिशु रोता है। तो फिर हम लोग पूजा करने लगे, तो मैंने कि चलो जल्दी से इसे भी सुला देते हैं। तो यहाँ मेरी पूजा ख़त्म हुई जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और न्यू आई हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।